दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग नानों की सानों में। और दोस्तों, आज पहुंच चुके हैं हम अपने अंकुर विहार और अपने दूसरे आवास। और फिर वही दिनचर्या हो जाएगी। सुबह बालकनी में खड़े हैं, बालकनी में खड़े होने के बाद में ऐसा कुछ मतलब इतना उत्साहजनक कुछ नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा अजीब सा माहौल है, अजीब सी बातें हैं सिर्फ। तो फिलहाल तो आज पहुँचे ही हैं, तो भी सुबह सुबह उठ के बस चक्कर ही मारे अंदर घरों के, बस घर कमरों के, क्या करना क्या है क्या नहीं करना है। अभी कभी दूध लेके आए, कभी कूड़ा डाल के आए, कभी कुछ सुबह कभी। अब यहाँ की दिनचर्या ही अलग होगी, यहाँ की बातें ही अलग होंगी, यहाँ का काम ही अलग होगा। क्योंकि लेकिन फिर भी जो भी है कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। यहाँ पर भी ऐसी बात तो नहीं कि नहीं होगा। खैर, मैं इस समय हूँ अपनी बालकनी में और पीछे देख सकते हैं आप, आज कल छुट्टियाँ पड़ी हैं तो स्कूल बिल्कुल सुनसान सा, क्योंकि बगैर बच्चों के तो स्कूल बेकार ही लगते हैं ना, सुनसान ही लगते हैं। वहीं बात की जाए मौसम की, तो मौसम को दिखाता हूँ मैं आपको बढ़िया करके। गुरु जी, बात की जाए मौसम की तो मौसम भी कुछ ना कुछ ठीक ही है। अभी बादल लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ गर्मी का एहसास तो है। यानी कि उमस सी हो रही, बढ़िया भयंकर हो रही उमस। मतलब क्योंकि हम जो कुछ दिन गांव में बिता गए तो वहाँ पर जो मौसम था और यहाँ का जो मौसम है, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। और बादल बिल्कुल लगे हुए हैं वैसे पूरे, ये देखिए पूरे बादल लगे पड़े हैं, सटे पड़े हैं। खैर, देखते हैं कि मौसम आगे भी कैसा रहने वाला है, कैसा रहता है। तो बारिश आ जाएगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, महसूस होगा। और आज और कल होना है आराम, परसों जाना है फिर स्कूल। तो 28 तारीख से फिर स्कूल हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे कि कैसी परिस्थितियाँ रहती क्या है। तो चलिए चलिए साहब, चाय भी आ चुकी है। आज दिल्ली की चाय पीते हैं, क्योंकि गुड़ दूध चाय रोज़ पियाना चाहिए। अब प्योला थैली या फिर गलती नहीं बड़ी लगोला, फिर भैंसों दूध दूध तब विजय काल कल गोड़ा दूध पता ना एक जुगर। और इसने असली लगा यार दूध पता नहीं अदर पांड स्वाद भी नहीं आन साहब। तो खैर, आज बन पीते हैं अभी चाय। दिल्ली पहुंच कर पहली चाय रात को खैर ब्लैक टी पी थी, लेकिन ये ओरिजिनल चाय पहले ही है। तो आइए स्वाद लेते हैं चाय का थोड़ा सा। चाय में बिल्कुल स्वाद है, बिल्कुल फ़र्क है थैली की दूध चाय में और घर दूध चाय में, बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। सुबह जहाँ बिल्कुल बादल दिखाई दे रहे थे, वहीं अब चटाक धूप लग चुकी है बिल्कुल। ये है दिल्ली, ये है एनसीआर। और अब देखना दिन में, हालांकि हल्के फुल्के बादल तो हैं, लेकिन दिन में मुझे लग रहा है कि भयंकर गर्मी होने ही वाली है। तो खैर, लाइट रहेगी तो समस्या नहीं है। यदि लाइट नहीं रहती है तो पंखे से तो काम मुश्किल चलेगा, लेकिन देखते हैं जितना भी चलेगा चलाते रहेंगे। फिलहाल तो यही है मामला। ऐसा बहुत दिनों बाद आया हूँ अपने छत पर, और क्योंकि 1 डेढ़ महीने बाद तो गांव से आया हूँ। और यहाँ पर बुरी हालत हो रखी है, बिल्कुल गंदा कर रखा है लोगों ने। जो यहाँ पे लोग बाग हमारे रहते ही हैं, और खासतौर पर बच्चों ने पूरा ऐसा कर जैसे कि नाश मार के रखा हुआ है। गमला था, गमला फोड़ के रखा हुआ है, ये सामने सारा सामान फैला के रखा हुआ है। तो ये है मामला थोड़ा सा। खैर, बढ़िया सा रात तो नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, गर्मियों का टाइम था तो बाकी जो भी है। अभी बढ़िया सी हवा चलने लग गई है। और सामने हमारे मुखिया जी का बढ़ रहा लेंटर, अगला लेंटर को भी तैयारी बढ़िया कर दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया। और कहाँ जा रहे हो? हैं पल्ले छत में, उधर वाले में? दंगा नहीं होना चाहिए, कहीं भी बैठो।
भाई कुछ नहीं मिला यहाँ पर, निकल पड़े फिर आके वापस के। वीर बाजार को ज़रा भीड़ कम होती है, गर्मी की वजह से भी कम है, तो सब्जी मंडी से निकल चुके हैं घर की तरफ। बहुत दिनों बाद आज आइसक्रीम का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी भयंकर है, और भयंकर गर्मी के बीच थोड़ा सा आज मैंने सोचा क्यों ना हल्का फुल्का, ये देखिए 100% मिल्क वाली आइसक्रीम है ये, यानी कि अच्छी आइसक्रीम को खाना, मदर डेयरी की आइसक्रीम तो ऐसे भी ठीक होती है। ले पैंट हो जाएगा, और तो गर्मी भयंकर है। अभी बाहर से आ रहा हूँ सब्जी के लिए, सब्जी नहीं ले पाया ज़्यादा, कुछ है थी भी नहीं, लेकिन भयंकर गर्मी बनी हुई है। तो चलिए खैर आइसक्रीम को लेते हैं मज़ा। दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एचपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के एक और ब्लॉग नानों की सानों में। और दोस्तों आज फिर सुबह की दिनचर्या तो खैर जो रही थी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हुआ होगा, लेकिन अभी मैं निकल रहा हूँ लगभग 11 बजे घर से बाहर। और ये है कि कुछ थोड़ा सा काम है, तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, और उसकी ही तैयारी हो रही है, देखते हैं जो भी है। तो चलिए निकलते हैं ज़रा, और आज के दिनचर्या की करते हैं शुरुआत। क्योंकि आज तक तो स्कूल की छुट्टी ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसा काम है कि जो समय आते हैं आप लोगों को पता ही चलता रहेगा। तो फिलहाल निकलते हैं घर के लिए, और घर के लिए कह रहा हूँ मैं, बाहर के लिए, और अभी आते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, ऐसे कर लो तो यहाँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो आपने कही ना बात। ये है मर्जी होती है। वैसे स्कूल भी है क्या ये? है ना? ये देखो, ये रोड अभी तक बंद है, जिसका फायदा लोगों को मिल ही नहीं रहा है। ना मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा। भगवान ही वाले का क्या देख रहे हैं, पता नहीं क्या है, क्या नहीं सब कहाँ जो लगाया था वो भी उखड़ेगा, वो भी हाथ उखड़ेगा, कब तक रहेगा। देखो तोड़ दिया लोगों ने, लोगों ने तोड़ दिया। हमारे इंडिया है, इंडिया को कहते हैं तुम लगा हम तोड़ दिया। और क्या, इनको ये पता नहीं, आराम करोगे, हमारे पैसे हैं ये। अरे कैमरे वो बचे हुए बचे नहीं बस हैं, मैं कैमरे बचे हुए कैमरे में दिख जाता होगा ना। आज तार भी लगा रहे हो, अभी कैमरे चालू करे कहाँ है, आगे ऐसे लगा रखे। क्या पता
वो भी इसमें ही उतार के ले जाएंगे, इसमें की खो की चंदगी ना हाँ खोल के ले जाएंगे। बताओ। जो चालू तो है नहीं, तारे फिक्स है नहीं अभी। हाँ तो ये है बात। तो दिक्कत है पुल में जो चालू नहीं करा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई हायर करने में रहेगा, कहीं पर कोई बीच में फंसा पड़ा है, कोई फंसा पड़ा मामला। नहीं जाते तो चालू था ये, हाँ इलेक्शन से पहले चालू होना था इससे। हाँ अभी तक तो चालू जाना था। इलेक्शन से पहले चालू जाना था, अभी तक भाई। तो रोड तो शानदार बन गया, इसकी वजह से ये बढ़िया बन गया ये वाला। रोड तो जानता था। हाँ ये तो कौन सोचता था यहाँ रोड बनेगी इधर। ऐसे रोड की तो सोचा भी नहीं था। ये देखो दिल्ली का सबसे लंबा सबसे ऊंचा पुल यही है। हाँ नहीं ये साइड में हम हालत खराब लगती है हमारी वहाँ आने में, मैं कह रहा हूँ DLF आने में। ये भी चालू हो जाएगा ना, हाँ पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं लगा जब ये नहीं पता पब्लिक कितनी खत्म होगी देखने। हाँ पटरी भी जो खड़ी है नीचे, हाँ हाँ जैसा अभी जहाँ से आप बैठे हो हाँ उस साइड से बच जाओगे, बिल्कुल। और उस साइड पल्ली साइड पे खड़े हो गए ना, हाँ तो भाई साहब कोई दीवार तोड़ के नीचे गिरा ना हाँ तो सीधा कईयों का ले मरेगा वो। ये तो है, स्पीड बहुत भयंकर होनी है इसमें। हाँ ये क्या उल्टे क्यों आ रही है गाड़ियाँ से? उधर जाम लग गया क्या? नहीं जाम नहीं हो, हाँ ये सारी गाड़ियाँ उल्टी आ रही है। दिल्ली पुलिस अंदर से निकल के आ रही है। अच्छा यहाँ से आ रही होंगी? दिल्ली पुलिस की गाड़ी आई सारी। अरे बाप रे, अच्छा इतनी सारी गाड़ियाँ ये अंदर ऑफिसर है ना, अच्छा बड़े अफसर बैठते हैं अब इतनी गाड़ियाँ चल रही है यहाँ पर, इनमें सब में ऐसी चल रहा है, गर्मी कहाँ नहीं हो, क्यों नहीं होगी? ये देखो सारी कितनी हवा चल रही है, सारी गाड़ियाँ उल्टी चल रही है यहाँ पे। उल्टी चल रही है क्या? ये देखिए ये है, कोई टोपे में मिल रही है यहाँ पे। अरे वाह वाह चल वाह। रही है भैया। Very good। होगी ना, ये देखिए बहुत हवलदार बनेगा कुछ। हाँ सही बात है, कोई रह ही जाएगा। कोई नहीं जाएगा बेचारा। सही बात है। ये देखो कितना बढ़िया सा मौसम बना हुआ है आज हवा में ठंडक है थोड़ी सी। हाँ आज तो है। हाँ। बढ़िया। दोस्तों पुनः सुप्रभातम और नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका आज के ब्लॉग नानू किसानों में। और मेरा नाम जैसा आप जानते हैं SP जोशी और पहाड़ की वादियों से रहने वाला, लेकिन आजकल आ चुका हूँ अपने दिल्ली NCR में। और यहाँ पर आज 28 तारीख है और आज हो रही है गर्मियों की बहुत भयंकर गर्मी के साथ में गर्मियों की छुट्टी ख़त्म हो चुकी हैं और अब निकलेंगे आज से ड्यूटी। और आज से जो हमारी सिर्फ आज से जब हमारे स्कूल खुल रहे हैं सिर्फ स्टाफ के लिए खुल रहे हैं और 1 तारीख से खुल जाएंगे। आए हमारे जो स्कूल खुलेंगे वह बच्चों के लिए भी खुल जाएंगे। तो फिलहाल आज सैटरडे है, लेकिन 28 तारीख को तो आज की ड्यूटी शुरू हो रही है और कल फिर थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। लेकिन भयंकर गर्मी है, वाकई में ऐसी गर्मी है कि आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में तो अभी मैंने सुबह पता किया था बारिश का भी बढ़िया मज़ेदार बरसात हो रही है, लेकिन यहाँ पर बरसात तो रहा दूर, बादल छाते हैं और बादल भी जब छाते हैं तो इतनी भयंकर और ज़्यादा गर्मी हो जाती है, हवा भी ख़त्म हो जाती है और जिस कारण से पसीना पसीना बिल्कुल। अब घर के अंदर तो आराम से AC चला के बैठे हुए थे तो इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अब पता चलेगा गर्मी का एहसास कि गर्मी होती है क्या। तो खैर देखी जाएगी, यही असली पहाड़ी है जो हर माहौल में ढल जाए उसी को पहाड़ी कहते हैं। और गर्मी सर्दी बरसात चारों के चारों ऋतु होती हैं हमारी, वो चारों ऋतुओं में हमें ढलना होता है और ढल भी जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब निकलते हैं ड्यूटी के लिए, क्योंकि वहीं थैला मेरा तैयार हो चुका है बिल्कुल। बैग अपना बैग में कुछ नहीं, सिर्फ पानी की बोतल और बाकी ऐसा भी कुछ नहीं है। तो देखते हैं अभी आगे आगे कि क्या क्या कैसा कैसा रहता है। तो आज के से नए सेशन की शुरुआत गर्मियों के बाद की जो हो रही है आज, तो निकलते हैं अपनी ड्यूटी के लिए और मिलते हैं फिर अभी आगे की दिनचर्या में क्या क्या आज रहने वाला है। तो चलिए साहब निकलते हैं ड्यूटी। चलिए साहब निकल चुके हैं घर से बाहर, धक्के मारने वाले रोज़ की तरह। अब रोज इनका ये काम रहेगा। चलो जी भागो यहाँ से, हम आराम करेंगे। चलिए निकलते हैं। देखिए साहब गर्मी कैसी है, पता चल रहा होगा आपको अंकल जी को देख के। ये है गर्मी, ये देखो बनियान में घूम रहा है, लेकिन घूमना जरूरी है इसलिए घूम रहे हैं, नहीं तो घूमने की हिम्मत तो नहीं है कम से कम। तो खैर आज निकलते हैं ड्यूटी के लिए जी। ये देखिए
भयंकर गर्मी साहब। चलिए साहब, लंबे से अंतराल के बाद में पहुंच चुके हैं अपने ड्यूटी पर। और बिल्कुल बैठने का भी जगह बिल्कुल भयंकर से हो रही है, क्योंकि 1.5-2 महीने से कमरा खुला नहीं है, तो सफाई भी कहाँ से होनी थी। तो चलिए, ओहो, चलिए साहब, पहले तो धूल झाड़ते अपने चेयर की जहाँ बैठना है। और देखो ये पूरा अभी गंद फैला पड़ा है, अभी आएंगे सफाई वाला तो वही कर पाएंगे। ये देखिए साहब, बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल हालत ख़राब हो रही है अभी। चलिए, खैर जो भी है यही है फिलहाल तो। ओहो, बहुत दिनों बाद पहुँचे ऑफिस, स्कूल, और अब जाके थोड़ा सा लगेगा कि कुछ कर रहे हैं, चाहे यहाँ के खाली बैठे रहे हैं, लेकिन लगेगा कुछ ना कुछ कर रहे हैं। भाई साहब, मौसम हो गया बहुत बढ़िया सा, और करीब लगभग 1.5 महीने बाद स्कूल में आया। स्कूल में मिल गए भाई साहब पंकज जी। और पंकज जी अभी कुछ कहानी सुना रहे थे, लेकिन अब नहीं सुनाएंगे क्योंकि कैमरे के आगे कहानी भी सुनाते हैं। और कैसे कटी सर आपकी? बहुत बढ़िया। तो डेली आप तो डेली आए होंगे स्कूल में ना, मतलब क्या बोले आप? कुछ नहीं बोलते। यो हनी सिंह है, और ये शंकराचार्य जी हैं। ये शंकराचार्य जी हैं। ये भी आ चुके हैं अपने पहाड़ों से घूम घाम के। पूरा 1 महीने रहे, 26 तारीख को दिल्ली से गए और 26 तारीख से उत्तराखंड से बैठ के सरकारी स्कूल यहाँ आ गए। पूरा एक महीना, पूरा 1 महीने जी, ऐसा हमारा सहयोग बैठा। 26 को दिल्ली से गए और 26 से उत्तराखंड से हम चले। 26 1 महीना पूरा 30 दिन लगो। तो आपने 1 महीना में क्या करा? बहुत अच्छा मौसम रहा था। हम हफ्ते भर हम अपने ससुराल में रहे। वहाँ एक शादी थी हमारी, एक शादी है ही नहीं हमारी। देखो किस्मत है हमारी, कुंवारी खराब ही है, शादी नहीं है हमारी। अच्छा। एक हमारा जेठू जी, हाँ, बड़े साले जिसको आप बोलते हैं क्या? हमारे जेठू बोलते हैं उनको, और एक जेठू जी बोलते हैं साड़ू को उनको। नहीं, साड़ू नहीं, बीबी से बड़े भाई को जेठू बोलते हैं। आपके साले बोलते हैं। आप गलत क्यों जा रहे हो? कभी मेरा सौरा इनकी बारी कट गई तो आप उधर क्यों जा रहे हो? अच्छा, जब तो आपको ब्लॉग में पैसा नहीं आ रहा, चलिए आ जाएगा, आप ब्लॉग बॉक कर देते हो। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा हम हफ्ते भर रहे पूरे वहाँ ससुराल में। अच्छा। एक शादी निपटी। ये बार बार क्यों बोल जाते हैं? बीच में आदत पड़ी, ये सांसद बनेंगे कभी, नेता बनेंगे। और एक हमारा बर्बन हुआ एक बच्चे का उनका, और एक घर पैट मकान बनाया था उसका था। गृह प्रवेश, पूरे हम घर प्रवेश, हम पूरे हफ्ते भर वहाँ ससुराल में मजे से रहे। और वहाँ भी 1-2 दिन बारिश रही थी वहाँ भी। वैसे पहाड़ों में कहा जाता है कि हमारे गांव में पहली बार जून के महीने में 3 दिन हमने रजाई ओढ़ के सोए। ऐसा ठंड हो गया था। कितने दिन? 3 दिन बस 3 दिन। तो अभी तक आज तक रजाई गर्मियों में जून में कभी नहीं ओढ़ी। हम तो अभी भी ओढ़ रहे थे। हमारे ठंडा रहता है। हमारा नया कहलाते हैं, नया 9 लाख ग्राम नया है। नया मतलब नीचे। अच्छा, अलग बात की बसावट है। हम मानिला में गए थे तो वहाँ पर बारिश भी रहती है और हवा भी रहती है, ओस भी रहती है। वहाँ ठंडा रहता है मौसम। और ये रहे यहाँ पर पूरी गर्मी में, ये पूरे गर्मी में भटकते रहे यहाँ पे। इनको क्या पता पहाड़ कैसे होते हैं? अरे हमें तो सभी इनवाइट करके गए थे, उन्होंने हमें दोबारा फोन भी नहीं किया वहाँ से। अरे वहाँ जाके ना किसको कौन कहाँ याद रहता है, अपने आप को नहीं भूल जाता आदमी। बुलाएंगे ये अब बहुत जल्दी आ रहा है, और आपको हमने बहुत जल्दी आपको आपका नाम लिस्ट में पहले नंबर में बोला मैंने, पंकज जी ही लिखा है। सब बारिश की बूंदें पड़नी शुरू हो चुकी है बेबी। देखो बढ़िया कर गए। हाँ जी सर, बस दिल्ली में आते हैं हमारे बरसात साथ में होने है। बढ़िया। अरे है बूंदे गिरी गुरु जी, क्या बात कर रहे हो? पर आप ऊपर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा कहाँ से रही है, उड़ के आ रही है। लेकिन पड़ जाए थोड़ी देर, थोड़ी गर्मी से राहत मिल जाएगी। बढ़िया, शुरू तो हो चुकी है।
ये देखो भाई साहब आए क्यों, पहाड़ों में रहते, नीचे आने की जरूरत क्या थी, आप तो रिटायर ही हो रहे हो आप, है क्या जरूरत थी आने की। चलो हमारी तो मजबूरी है।